संबलपुर विद्रोह। तो इस संबलपुर विद्रोह जो है 1857 के समय, जैसे कि हमें पता है कि 1857 में देश में एक महान क्रांति हुआ था जिसकी शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, इसको भी हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है कि मंगल पांडे ने, क्योंकि हमें पता है कि 1857 के समय जो अंग्रेज थे वो एक नए तरह के राइफल लेकर आए थे, रॉयल एनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस का प्रयोग होता था वह कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। अतः मंगल पांडे ने उस कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी थॉमस बॉक की उन्होंने हत्या कर दी, और वहीं से ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। यह क्रांति केवल बैरकपुर में ही ना होकर पूरा देशव्यापी धीरे धीरे होने लगा था। अन्य स्थानों पर भी, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बिहार, ये सभी स्थानों पर इसको देखने को मिलता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे कैसे अछूता रह सकता था। अतः उसी समय सोना खान का विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति के समय एक सोना खान का विद्रोह हुआ, जिसका हमने डिस्कशन एक वीडियो में किया हुआ है। इसके बाद संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर के साथ साथ रायपुर का सिपाही विद्रोह, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, इन सब के बारे, ये सब 1857 की क्रांति के समय हुआ। तो सबसे पहले हम संबलपुर विद्रोह के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम रायपुर के सिपाही विद्रोह के बारे में देखेंगे। चलिए हम संबलपुर विद्रोह की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्यों हुआ था और इसका पृष्ठभूमि क्या था। तो यहाँ पे मैं जो टाइमलाइन जो लिखूंगा, डेट लिखूंगा, और उससे रिलेटेड जो मैं नाम भी लिखूंगा, उन सबको भी आपको नोट डाउन करते चलना है, और ये पूरे को का जो स्टोरी है उस स्टोरी को अपने माइंड में एक बना के रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 1827 की। 1827 संबलपुर, 1827 में संबलपुर के एक महाराजा थे। ठीक है, संबलपुर के एक राजा थे, चौहान वंश का एक राजा थे जिनका नाम था महाराज शाह। ठीक है, तो 1827 में महाराज शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1827 ईस्वी में जो संबलपुर के चौहान राजा थे, जो चौहान वंश के थे, जिनका नाम महाराज शाह था, उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अब जब उत्तराधिकारी नहीं था तो इनकी एक परंपरागत एक ऐसा स्टोरी होता था या ऐसी एक परंपरा थी कि अगर यहाँ संबलपुर के चौहान वंश की अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो राजपुर खिंडा, इसको याद रखना है, राजपुर खिंडा। ठीक है, राजपुर खिंडा के जो शाखा के जो जमींदार होते थे, ठीक है, शाखा के जो जमींदार होते थे, वो वहाँ के लोग यहाँ का शासन करेंगे, यहाँ का अधिकार उनको प्राप्त हो जाएगा। तो उसी समय जो राजपुर खिंडा के जो जमींदार थे, जिनका नाम सुरेंद्र शाह था। ठीक है, सुरेंद्र शाह, क्योंकि महाराज शाह की कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे, तो उत्तराधिकारी नहीं होने के केस में जो संबलपुर का जो जमींदारी मिलना चाहिए था वो सुरेंद्र शाह को मिलना चाहिए था, ये उनका अधिकार था। ठीक है, परंतु अंग्रेजों ने सुरेंद्र शाह के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने इसकी जो वैधता थी कि ये जो यहाँ का जो अधिकार है सुरेंद्र शाह का है, उसको उन्होंने अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। और साथ ही साथ क्या किया उन्होंने कि जो महाराज शाह की पत्नी थी, महाराज शाह की जो विधवा पत्नी थी, जिनका नाम था महारानी मोहन कुमारी, ठीक है, या रानी मोहन कुमारी। तो महाराज शाह की जो विधवा रानी थी, जिनका नाम था मोहन कुमारी, उनको अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, जिसके कारण लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो गया। ठीक है, वहाँ की जो जनता थी, जो वहाँ की प्रजा थी, उनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो गया कि अंग्रेज ऐसे कैसे कर सकते थे, जबकि यहाँ की जमींदारी का जो उत्तराधिकारी होना चाहिए वो सुरेंद्र शाह को होना चाहिए, परंतु अंग्रेजों ने मोहन कुमारी को वहाँ का राजा बना दिया और गद्दी पर बैठा दिया, जिसकी वजह से लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा हुई। तब अंग्रेजों ने इस असंतोष की भावना को कैसे खत्म किया जाए, प्रजा को कैसे मनवाया जाए कि ये सही हो रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बरपाली, इस नाम को भी याद रखना है। ठीक है, बरपाली एक जमींदारी थी, वहां का जो चौहान जमींदारी के जो राजकुमार था, चौहान जमींदारी का जो राजकुमार थे, जिसका नाम था नारायण सिंह। ये वीर नारायण सिंह नहीं है, ये अलग है, याद रखना है। ठीक है, जिसका नाम था नारायण सिंह। इस नारायण सिंह को क्या किया गया, ये संबलपुर की जमींदारी पर मतलब गद्दी पर बैठा दिया गया। मोहन कुमारी को हटाया गया और उसकी जगह नारायण सिंह को बैठा दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब क्योंकि वास्तव में जो इसका अधिकार था सुरेंद्र शाह को था, बट अंग्रेजों ने पहले मोहन कुमारी को बैठाया, फिर नारायण सिंह को बैठाया, जिसकी वजह से जो राजपुर खिंडा शाखा के जो चौहान परिवार थे उन्होंने इसका पूर्णतः विरोध किया। ठीक है, इस विरोध में सुरेंद्र शाह के जो अन्य 6 भाई थे वो, और सुरेंद्र शाह के एक चाचा थे, सुरेंद्र शाह के चाचा का नाम बलराम सिंह था, बलराम सिंह। ठीक है, इन सब ने मिलकर ये जो संबलपुर के जो राजा थे या फिर जो जमींदारी नारायण सिंह है, उन सब का विरोध करने लगे। तो इनके विरोध में, नारायण सिंह के विरोध में कौन कौन आया, तो नारायण सिंह के विरोध में आ गया सुरेंद्र शाह के साथ साथ उनके 6 भाई जो थे वो, और उनके चाचा बलराम सिंह, और साथ ही साथ सुरेंद्र शाह के समर्थन में कई और भी जमींदार थे। इन सब ने मिलकर जो संबलपुर के खिलाफ क्या किया, इन्होंने विद्रोह कर दिया।
ठीक है। तो इस विद्रोह में हुआ क्या, हम नया स्लाइड ले लेते हैं। इस विद्रोह में हुआ क्या कि जो नारायण सिंह था, क्योंकि वो अभी अंग्रेजों ने मोहन कुमारी के बाद नारायण सिंह को वहां का जमींदारी दिया था, नारायण सिंह, ठीक है। तो नारायण सिंह ने क्या किया कि जो सुरेंद्र साय के समर्थक जमींदार थे जिन्होंने इसके नारायण सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था, उन सब में से एक जो समर्थक थे सुरेंद्र साय के, जिनका नाम था बलभद्र दाऊ, ठीक है। ये बलभद्र दाऊ सुरेंद्र साय के समर्थक थे। तो ये नारायण सिंह ने इस बलभद्र दाऊ की हत्या करवा देता है, ठीक है, इनका बलभद्र दाऊ का हत्या करवा देता है, जिसके कारण जो सुरेंद्र साय थे और उनके जो समर्थक थे वे सब और ज़्यादा भड़क गए। अब सुरेंद्र साय और उनके भाई उद्वंत साय, इस नाम को याद रखना है, सुरेंद्र साय प्लस उनके एक भाई का नाम उद्वंत साय था, ये दोनों, और इनके जो चाचा थे जिसका नाम था बलराम सिंह, ठीक है, और इनके साथ जो समर्थक और भी जमींदार रहे होंगे, इन सब ने सोचा ना क्यों ना इसका नारायण सिंह से बदला लिया जाए। तो नारायण सिंह और अंग्रेजों का एक समर्थक था जिसका नाम था रामपुर के किला था, एक रामपुर की एक जमींदारी थी, कई किताबों में ये रायपुर भी देखने को मिलता है, ठीक है, रामपुर या रायपुर। इसका जो जमींदार था जिसका नाम दुर्जन सिंह था, ठीक है। दुर्जन सिंह की जगह एक और भी नाम मिलता है, दरियाब सिंह, ठीक है। तो ये जो है, ये रामपुर का जो जमींदार है जिसका नाम दुर्जन सिंह है या दरियाब सिंह है, ये क्या थे, ये नारायण सिंह का समर्थक था। नारायण सिंह के साथ साथ अंग्रेजों का भी ये भरपूर समर्थन करता था। इसीलिए सुरेंद्र साय, उद्वंत साय और बलराम सिंह, इन्होंने सोचा कि क्यों ना नारायण सिंह से इस सब का बदला लिया जाए। इस बदला लेने के साथ के कारण ही ये जो दुर्जन साय है इसकी इन लोगों ने हत्या कर देता है, ठीक है, इन लोगों ने हत्या कर दिया, ठीक है। अब जब हत्या कर दिया तो इसके बदले में क्या किया गया कि सुरेंद्र साय, उद्वंत साय और बलराम सिंह, इन सब को क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें हजारीबाग के जेल में डाल दिया गया, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग के जेल में इन्हें डाल दिया गया। अब धीरे धीरे, ये तो अभी हजारीबाग के जेल में थे, परंतु अब अंग्रेजों ने और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अंग्रेजों के अत्याचार से जो वहां की प्रजा थी वह सब बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हो गए। प्रजा के साथ साथ जो और भी जमींदार जो थे, जो सुरेंद्र साय के समर्थक थे, और वहाँ की प्रजा, ये सब के सब क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करना चाहते थे। इस विद्रोह में उनके साथ सुरेंद्र साय का होना बहुत ही आवश्यक था। वे सुरेंद्र साय को ही अपना नेता बनाना चाहते थे और इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करना चाहते थे, ठीक है। इसी के क्रम में क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1857 को, 31 अक्टूबर 1857 को जो सुरेंद्र साय थे वो हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हो गए। हजारीबाग के जेल से सुरेंद्र साय भागने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हजारीबाग से जेल से भागने के बाद वे अपने जितने भी समर्थक थे, उनके परिवार में जो भी सदस्य बचे हुए थे, उनके भाई, ठीक है, और जो उनके समर्थक थे और उनके जितने भी परिवार में थे, वे सब मिलकर अंग्रेजों का लगातार विरोध करते रहे, ठीक है। इसी क्रम में 23 जनवरी 1964 को जो सुरेंद्र साय के जो भाई थे और उनके जो साथी थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इन डेट को याद रखना आपको, 31 अक्टूबर 1857 को हजारीबाग के जेल से वो भाग गए। इसके बाद 23 जनवरी 1964 को सुरेंद्र साय, उनके भाई और उनके जो समर्थक थे, सबको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उस समय का जो तत्कालीन जुडिशियल कमिश्नर था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जुडिशियल कमिश्नर, ठीक है, तत्कालीन जुडिशियल कमिश्नर था जिसका नाम कैंपवेल था, कैंपवेल, ठीक है। कैंपवेल क्या करता है, कैंपवेल जब इसकी कार्रवाई कर रहा था तो वो इसको, जो सुरेंद्र साय का जो आरोप था उसको सिद्ध नहीं कर पाया, ठीक है। वो बोला कि नहीं, ये आरोप जो है सिद्ध नहीं होता है, और जो उनको कारावास हो रहा था सुरेंद्र साय को, उसको निरस्त कर दिया जाता है। परंतु 1858 के रेगुलेशन के तहत, वहाँ के 1858 के जो नियम था उसके तहत जो सुरेंद्र साय थे उनको असीरगढ़ के किले में बंद कर दिया गया। असीरगढ़ का जो किला था वहाँ पर उनको कैद कर दिया गया। इसके बाद 28 फरवरी 1884 को महज 90 वर्ष की उम्र में सुरेंद्र साय का असीरगढ़ के किले में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये युद्ध तो 1857 के आसपास शुरुआत हुआ, परंतु ये जाके खत्म होता है 1884 में। इसीलिए जो सुरेंद्र साय थे इनको छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये संबलपुर के विद्रोह के बारे में समझ में आया होगा।